नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन चौहान, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिलाध्यक्ष और चित्रा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक। आज कुछ विशेष मुद्दों को लेकर हम आए हैं आपके सामने। जैसे सभी लोग अगर जो देखें पूरे समाज में, तो सबसे अधिक परेशान इस समय प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं। शिक्षक और प्रबंधक के सिवा कोई उतना परेशान नहीं है। बिजनेसमैन का दुकान बढ़िया से चल रहा है, शराब के ठेके बढ़िया से चल रहे हैं, कंपनियां अच्छे से चल रही हैं, सबके लिए सब सुविधाएं हैं, उसके लिए कोई प्रताड़ना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक और प्रबंधक ही क्यों परेशान है इस समय, इसी पे हम बात करेंगे। जिसे होता है पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी जो होती है बहुत ही सराहनीय होती है। अगर जो हमारी यूनिटी नहीं है तो हम परेशान रहेंगे। पूरे देश में लेबर यूनिटी बहुत मजबूत है, ये बिजनेसमैनों की यूनिटी बहुत मजबूत है। यानी किसी भी विभाग की यूनिटी देख लीजिए, उनकी वकीलों की यूनिटी है, टेम्पू ड्राइवरों की यूनिटी है, ड्राइवर यूनिटी है, सब यूनिटी बहुत मजबूत है, वो इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। हम प्रबंधक की यूनिटी कमज़ोर क्यों पड़ती है? प्रबंधक सब एक दूसरे से तानाशाही में लगे हुए हैं। प्रबंधक का ही नहीं होना चाह रहा है। आखिर क्या मतलब है भैया? प्रबंधक को देख के क्यों जल रहा है? अगर जो कोई छोटा प्रबंधक छोटा विद्यालय चला रहा है तो क्या वो गुनाह कर रहा है? उसके अगल बगल के लोग, उसके अगल बगल के गरीब लोग 100, 200, 500 रुपये फीस लेके वो पढ़ा दे रहा है, उसको आप देख के परेशान हो रहे हैं। अगर जो उसको बंद करा भी दिया जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 10,000 वाले विद्यालय में चले जाएंगे क्या? उनका बजट नहीं है। और हम अपने मध्यम वर्गीय लोअर वर्ग में अपने प्रबंधकों से निवेदन करेंगे कि आप प्रबंधक को देख के ईर्ष्या की भावना न रखें, उसका सहयोग करें, उसको साथ लेकर चलें। एक न एक दिन वो भी आपके साथ हो जाएगा। अभी देखिए, अगर जो एक घोषणा हो जाए लेबर यूनियन का, तो पूरे जिले के सारे लेबर काम छोड़ के उस दिन अभी धरने पे बैठ जाएंगे। और अगर जो प्रबंधक धरना करने बैठ जाता है तो सारे प्रबंधक अपना विद्यालय चलाने में जुट जाते हैं। कहाँ से आपको सफलता मिलेगी? क्यों सफलता मिलेगी? क्योंकि सरकार भी जानती है कि सब जो है कि प्रबंधक एक दूसरे से भिन्न है, किसी से किसी का बनने वाला नहीं है। ये अपने में तानाशाही कर रहे हैं। एक को बंद करिए, दूसरे उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दूसरे को बंद करिए, 4 ठे उसके खिलाफ एप्लीकेशन देने लगेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि भैया क्यों उसका बंद कर रहे हैं, चल के हम विरोध करें। अगला पढ़ा रहा है, अगर जो उसके पास मानक में थोड़ा कमी है तो सरकार मानक में सहूलियत दे, मानक उसका थोड़ा कम करे। अगर जो पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला जा रहा है तो गुनाह नहीं किया जा रहा है, प्रबंधक गुनाह नहीं कर रहा है। आप एक मामूली से दाढ़ी बनाने वाले का कैटेगरी बांटते हैं कि गुमती में बनाएगा तो 10 रुपया लेगा, लिंटर में बनाएगा तो 20 रुपया लेगा, और एसी लगवा के बनाएगा तो 500 ले ले, 50 ले ले। तो हर वर्ग के लिए आपका क्राइटेरिया बना हुआ है, उनका विभाग बांट दिए हैं कि कोई कम पैसा लेगा, कोई अधिक लेगा, कोई उससे अधिक लेगा। तो क्यों प्रबंधकों की क्राइटेरिया नहीं बना सकते? विद्यालय की क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं? आप मानक में कई प्रकार का मानक बनाइए,
कि भाई जो मड़ई में कट्रेन में पढ़ाएगा वो 100 रुपया फीस लेगा, जो छत में पढ़ाएगा वो 500 रुपया फीस लेगा, जो एसी में पढ़ाएगा वो 2000 फीस लेगा, मगर पढ़ाने के लिए सबको अधिकार मिलेगा। क्योंकि जो मड़ई वाला पढ़ा रहा है वही लड़का एक दिन बड़ा होके तेज तर्रार होके एसी वाले में भी जा सकता है, वो गुनाह नहीं कर रहा है। चूँकि उसके अभिभावक का बजट नहीं है कि ये कई बार एसी वाले में जा पाए, छोटे विद्यालय से ही पढ़ा के अपने बच्चे को आगे ले जाना चाहता है, तो इसमें वो गुनाह क्या कर रहा है। सबकी यूनिटी बन जाती है, प्रबंधक की यूनिटी नहीं बन पाती है। और ये सबको अधिकार और सबको विद्यालय चलाने का परमिशन तभी मिलेगा जब आप जिस तरह लेबर वर्ग, बिजनेसमैन वर्ग सारे लोग एक साथ धरने पे बैठ जाते हैं, उसी तरह आपको भी एक साथ धरने पे बैठना पड़ेगा। नहीं तो एक दूसरे के तानाशाही में आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। कल उनकी बारी, परसों उनकी बारी, तो किसी दिन हमारी भी बारी। आज हमारी बारी आएगी तो कल आपकी भी बारी आएगी, और एक दूसरे का बस बंद होने का नज़ारा आप देखते रह जाएंगे और धीरे धीरे सबको बंद कर दिया जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप सभी प्रबंधकों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती देवरिया में डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। बीएसए के इस धांधली और इस मनमानी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी प्रबंधक भाई आज का अपना काम छोड़िए, विद्यालय छोड़िए, प्रिंसिपल को, टीचर को दे दीजिए, वो लोग अपना विद्यालय देखें और भारी से भारी संख्या में जिला कार्यालय पे उपस्थित होइए, ताकि हम लोग अपनी यूनिटी को दिखा सकें, बता सकें कि प्रबंधक भी एकजुट हैं। प्रबंधक सिर्फ एक दूसरे का बंद कराने के लिए नहीं, एक दूसरे का विद्यालय चलवाने के लिए भी साथ खड़े हैं। अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो आप सभी प्रबंधक भाई से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आप उपस्थित होइए, अन्यथा ऐसे ही हम मूक दर्शक बन के एक दूसरे का विद्यालय बंद होते देखते रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। धन्यवाद।